ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जो मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने गो थ्रू किया वर्डप्रेस क्या है, हमने गो थ्रू किया वेब डोमेन क्या है, हमने गो थ्रू किया वेब होस्टिंग क्या है, हमने कहा वेब डोमेन और वेब होस्टिंग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कनेक्ट किया था, डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को एक लोकल जैम सर्वर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं। उसके हमने पढ़ा कि आप कैसे अपने फोल्डर को रीनेम करेंगे या जिस भी नाम से आप रखना चाहें, आप @डॉट फोल्डर के अंदर रखेंगे, आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करके आप वेबसाइट की इंस्टॉलेशन कैसे रन करेंगे और कैसे कंप्लीट करेंगे प्रोसेस, और वर्डप्रेस आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है। और जब वेबसाइट लाइव हो जाएगी, एडमिन लाइव हो जाएगा, उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि होम पेज का जो फ्रंट पेज है, इस पे जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, इन्हें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन्हें आप, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया कि होम पेज पर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या क्या है और आप इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे इन्हें देख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। ये होम पेज पर जो आपको नज़र आ रही है सब कुछ क्या है। उसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि पोस्ट क्या हैं, आप कैसे नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे क्विक एडिट किसी पोस्ट को कर सकते हैं, आप कैसे किसी पोस्ट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, आप कैटेगरीज क्या हैं, टैग्स क्या हैं, कैटेगरीज और टैग्स में डिफरेंस क्या है, आप कैसे एक पोस्ट में कैटेगरीज और टैग्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमें लेक्चर में, और मीडिया फाइल्स क्या हैं, आप कैसे कोई इमेज फाइल ऐड करते हैं, आप इमेज फाइल के लिए कैसे अल्टरनेट टेक्स्ट, कैसे कैप्शन, कैसे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज क्रॉप करनी हो या उसको मिनिमल एडिट करना हो तो वो ऑप्शंस वर्डप्रेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो क्या हैं, और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है। और ये सेकंड लेक्चर यहाँ पे ख़त्म किया था। फिर थर्ड लेक्चर की बात आई तो हमने स्टार्ट किए पेजेस से। हमने डिस्कस किया पेजेस क्या हैं, कैसे एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और पेज को क्या कहते हैं, उसके अंदर टेम्पलेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर एक चीज़ जो मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम मिस की थी वो ये थी कि उसके अंदर आप कैसे बुलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया खुद भी थोड़ा सा कि आप कैसे बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। मैं अबाउट अस में जा रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कमेंट सेक्शन क्या है। कमेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पोस्ट पे आ रही होती हैं। ठीक है। और उसके बाद हम आए थे अपीयरेंस के ऊपर कि वर्डप्रेस की जो लुक है वो कैसे डिफाइन होगी। यहाँ पे हम आते हैं, ठहरिएगा, गेट स्टार्टेड। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताना था बुलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ABCDEF। ठीक है। तो आप यहाँ पे आए, ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से आप बेसिकली यहाँ से लिस्ट आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, दिस इज अ लिस्ट। अब आप इसके नीचे तो आप ऐसे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं लास्ट टाइम वो नहीं किया था। अब एक चीज़ आती है कि अगर आपको किसी चीज़ को एज कोड डिफाइन करना हो, कोड जो किसी की कोटेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आप ये रखें, वो इस अंदाज में लिखी जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ कॉन्टेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो दिस इज हाउ इट विल लुक एज अ कोड। ठीक है। और इसी टैग को एलिमेंट करके आप ऐड कर सकते हैं हेडिंग H1 H2 H3 H4, दिस वन लाइक दिस। ये एक हेडिंग है, इस पर ये टाइटल है, हम ये कहते हैं हिस्ट्री। अबाउट अस के अंदर हम हिस्ट्री डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको हेडिंग के थ्रू डिफाइन करेंगे। अब वो पूछते हैं हेडिंग कौन सी है, H2 है, H3 है, H4 H5 H6 है। इसको हम इंशाल्लाह जब हम SEO में एक्सप्लेन करेंगे तो मैं ये हेडिंग्स जो कंसेप्ट में इंशाल्लाह था इंशाल्लाह डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये लास्ट टाइम जो दो चीज़ लगी थी, एक बुलेट्स मैंने बता नहीं सका था और एक हेडिंग्स आ गई, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ठीक है। कैसे आपने बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और कैसे आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। उसके बाद हम आए थे अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस में हम आए थे थीम्स के ऊपर। हमने थीम डिस्कस किए कि आप थीम्स हैं क्या, ये आपकी वेबसाइट को लुक देते हैं, फ्रंट एंड लुक। जैसे हमने देखा ये एक लुक आई हुई है, ये किस थीम की वजह से है, एल्फ थीम जो हमने यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे थीम को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फेरी है या फेरी है, इसको हम यूज़ करते हैं, मैंने इसको एक्टिवेट किया है। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी लुक जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक न्यू लुक आ गई है।
इस थीम को यूज़ करके। इसी तरह आप यहाँ से कोई भी थीम आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपकी लुक जो है चेंज हो जाएगी। और जब भी आप थीम की सिलेक्शन करते हैं, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, ऐड न्यू थीम में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी थीम उठा सकते हैं। तो आप जहाँ से बेसिकली जाके अपने डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए थीम चाहिए, आपके फीचर क्या होने चाहिए, आपके लेआउट क्या होने चाहिए। ये लास्ट लेक्चर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप बेसिकली कोई भी थीम जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम हेयर, उसके बाद उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाया कि आप यहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कस्टमाइज़ करना। कस्टमाइज़ करने में बेसिक चीज़ें कि आप, जैसे मैंने देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं जब इस थीम को एक्टिवेट किया हुआ था, जो पुराना थीम था, इसको चूँकि हम लास्ट लेक्चर में एक्टिवेट कस्टमाइज़ कर चुके थे, तो आपको यहाँ पे मेरा लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। जब मैं थीम चेंज करता हूँ, आई एम गोइंग टू दिस वन, फेरी, तो आप ये देखें यहाँ वो मेरा लोगो जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं अपने डिफ़ॉल्ट जो भी इसका ऑप्शन होगा उसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें टॉप मेन्यू भी नज़र आ रहा है और हमें मेन मेन्यू भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मैं कस्टमाइज़ में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे साइट आइडेंटिटी है, यहाँ से आप आज 23rd है, मैं इसकी क्लास का नाम 23rd कर देता हूँ। हेयर इज गोइंग टू चेंज द टाइटल, और याली से अकेडमी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन, मैं इसको हाफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया, और मुझे क्योंकि यहाँ पे लोगो ऐड करना है, मैं यहाँ पे लोगो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने लोगो सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग, तो इसे आपको लोगो यहाँ पे शो हो जाएगा। जिस चीज़ मैंने लास्ट में डिस्कस कर ली थी, तो इससे हर थीम की अपनी ऑप्शन होंगी, जितनी भी ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और मैंने एक टास्क दिया था लास्ट टाइम कि कम से कम 10 थीम जो हैं वो आप डिफरेंट ट्राई करें, उन्हें कस्टमाइज सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई करें, कलर स्कीम चेंज करने की कोशिश करें, लोगो चेंज करें, फेविकॉन चेंज करें, टाइटल जो है उसको चेंज करने की कोशिश करें, टाइमलाइन चेंज करें, और फिर देखेंगे उसका क्या रिएक्शन आपके वेबसाइट पे आता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी, और आपके जो कंसेप्ट है बेसिकली वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें अलावा जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता जाएगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन सिवाय मेरे ख्याल में 2-3 बच्चों के किसी ने मुझे कुछ सेंड नहीं किया, ठीक है। और हम आते हैं मेन्यू में, ये मेन्यू हमने डिस्कस किया था। मेन्यू ये दिस वन, ठीक है। ये भी लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके थे कि आप कैसे मेन्यू सेट कर सकते हैं। ये हमने एक मेन्यू सेट किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने 2 लोकेशन दी हुई हैं, डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी एंड टॉप मेन्यू। ये भी मैंने बताया था कि हर थीम की जो डिस्प्ले लोकेशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और मैं यहाँ से टॉप मेन्यू को रिमूव कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये जो टॉप मेन्यू है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये नज़र आ रहा है, ये टॉप मेन्यू जो है ये चेंज हो गया, ये दिस वन नहीं रहा, ठीक है। अब मैं टॉप मेन्यू को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। मैं क्रिएट अ मेन्यू में जाता हूँ, बेसिकली वो यहाँ पे हमारे जो पेज है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि पेज के अलावा भी हम, जैसे ये पोस्ट शो हो रही है, ये कैटेगरी शो हो रही है, ये एक्सटर्नल लिंक शो हो रहा है, तो ये 3 चीज़ें वो वैसे थी, लेकिन जो मेन पेज है वो 3 है, वो तो तीनों पेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मैं टॉप मेन्यू के नाम से एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्रिएट करता हूँ, और हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉगिंग एंड आवर दराज। अब ये तो चले होम पे शो हो रहे हैं, हमारे पास 2 पेज हैं टर्म्स ऑफ यूज़, और हमारा एक और पेज होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। क्योंकि हमने पेज बनाया नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक खाम वैसे लगा देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू शो यू। अब ये 2 दफ़ा मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये 2 दफ़ा आ गया, ठीक है ना। दिस काइंडली वीडियो म्यूट कर लीजिएगा यार, थैंक यू, ठीक है। और ये हमने टॉप मेन्यू के तौर पे सेट करना है, हमने यहाँ पे टॉप मेन्यू सेट कर लिया। सेव मेन्यू करते हैं, आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें दिस वन इज टॉप मेन्यू, दिस वन इज मेन मेन्यू। और अब आपको फुटर में जो चीज़ शो करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप, अगर आपको फुटर में चीज़ शो करनी है, आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और हम क्या करते हैं, इसका नाम फुटर रखते हैं, हम क्रिएट मेन्यू करते हैं,
और हम यहाँ पे हम अबाउट दिस एक और पेज होम का, ये हम जो है ना 3, जी हम फुटर में, अच्छा फुटर इसके अंदर है ही नहीं है, सॉरी, ये माय मिस्टेक, ठीक है, फुटर इसके अंदर है ही नहीं है, वो किसी और थीम में होगा तो हम जब किसी और थीम को अप्लाई करेंगे तो वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 3 होती है, थर्ड लोकेशन जो है सोशल मेन्यू है, अगर आपको फेसबुक जैसी चीज़ें शो करनी है तो उसके लिए होता है, ठीक है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कैसे अप्लाई होता है। हम रिटर्न न्यू मेन्यू करते हैं, इसको हम सोशल का नाम देते हैं, क्रिएट करते हैं, लास्ट से मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऐड न्यू टैब जो है, ये ओपन इन न्यू टैब, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने लिंक थोड़ा सा गलत लगा दिया, नेविगेशन लिस्ट है ना फेसबुक, दिस वन ऐड ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आता, ये आप हमेशा स्क्रीन ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करके इसको वो करते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पे कोई कोड यूज होगा सोशल मेन्यू के लिए, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखें दिस वन। इसी तरह हम एक और सिलेक्ट करते हैं, इसको हम twitter.com और इसका नाम हम ट्विटर रखते हैं, ठीक है। अगेन ये थीम टू थीम वेरी करेगा, इस थीम के ऊपर ये सिंपल इस अंदाज में शो कर रहा है, मे बी जो सेकंड थीम हो वहाँ पे ये डिफरेंट अंदाज में हो, ठीक है। ये दो अगेन ये जो लोकेशंस होती हैं, दिस वन डिस्प्ले लोकेशन, ये हर थीम की डिफरेंट होंगी, ठीक है, और आपको चेक करना होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे शो हो रही है। जैसे प्राइमरी मेन्यू जो है ये हमने देखा यहाँ पे शो हो रही है, टॉप मेन्यू जो है वो हमें पता चला यहाँ पे शो हो रहा है, और जो सोशल मेन्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ थीम जो है वो फुटर का ऑप्शन भी देते हैं, कुछ थीम अगर आपने वेबसाइट देखी हो तो उनके अंदर लोगो दरमियान में होता है, कुछ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे लिखे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, तो उनकी जो लोकेशन है वो फिर इसी लिहाज से यहाँ पे डिफाइन हुई होगी कि आपको कौन से पेज इस साइड पे शो करनी है, कौन से पेज इस साइड पे शो करनी है, तो उससे आप शो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन्यू हो गया। अब हमारी यहाँ तक जो चीज़ें हैं, डैशबोर्ड क्या है, पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है, पेजेस क्या है, कमेंट्स क्या है, अपीयरेंस क्या है, थीम्स क्या है, कस्टमाइज एक बेसिक थीम को जो फ्री थीम है उसको कैसे कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। विजेट्स क्या हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम आते हैं विजेट्स के ऊपर, और मेन्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये साइड भी चीज़ें नजर आ रही हैं, दिस वन साइड सर्च, दिस वन रिसेंट पोस्ट, दिस वन रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था क्या, जिस मंथ के लिए आप और जिस ईयर के लिए आप जिस ईयर में और जिस मंथ में आप आर्टिकल्स क्रिएट करेंगे वहाँ भी उसके लिहाज से जो आर्काइव्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर सेटअप होती ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएंगी, ठीक है। ये इनका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। और कैटेगरीज जो भी आप डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे शो हो रही हैं। मेटा, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप किसी ने साइट एडमिन एक्सेस करनी है वेबसाइट से, अगर किसी को लॉग आउट होना है, ठीक है। एंट्रीज फीड जैसे मैंने बताया था कि तकरीबन हर वर्डप्रेस ब्लॉग एक फीड जनरेट होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की जितनी भी कंटेंट होता है वो सारी की सारा एक्सेस हो जाता है थ्रू एन XML फाइल। ये होता है जब आपने डाटा स्क्रैपिंग करनी होती है उसके लिए, ठीक है। और wordpress.org इनकी जो मेन वेबसाइट है उसकी तरफ लिंक जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं साइड बार, आप देखें सर्च, हियर इज सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इनको वन बाय वन गो थ्रू करें। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हर थीम की जो विजेट्स हैं वो खुद अपने होते हैं, वो बेस्ड ऑन द लोकेशंस, जो भी जिसका कोडर डेवलपर होगा, जो कोडर होगा उसने डिफाइन की होंगी, ठीक है। दिस वन इज आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपकी जितनी भी पोस्ट हर मंथ के लिहाज से प्रॉपर तौर पर डिफाइन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उसको आप आर्काइव्स के नाम तौर पर वो करते हैं, ठीक है। इसका नाम भी मैं आर्काइव्स रख देता हूँ फॉर नाउ। इसको मैं सी करता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो रही हैं, डिस्प्ले एज अ ड्रॉप डाउन और शो पोस्ट काउंट्स। इन दोनों को मैंने भी चेक नहीं किया, मैं सिंपल इनको अभी सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं सब कुछ था क्योंकि हम सबको रिमूव कर चुके हैं। मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे आर्काइव शो हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या दो ऑप्शन थे, शो पोस्ट काउंट्स, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए इसका फ्रंट एंड पे क्या असर पड़ता है। यहाँ से मुझे जो भी यूजर आएगा उससे पता चलेगा कि नवंबर में हमने 2 पोस्ट क्रिएट की हैं और अक्टूबर में हमने 1 पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है। और अगर मैं इसको डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन करूँगा
ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा साइड बार में जो एलिमेंट्स हैं या विजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हों, तो ठीक है। ये देखिए अब आप, ये अब ड्रॉप डाउन के तौर पे शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑप्शन। मैं दोनों को डिसेबल करता हूँ तो ये आपको फिर वो उस पुराने फॉर्मेट में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आर्काइव क्लियर हो गया, आर्काइव्स क्या है, ठीक है। अब आते हैं कैलेंडर के ऊपर या ऑडियो पे चलते हैं। ऑडियो ये है कि अगर आपको कोई भी ऑडियो फाइल यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ठीक है, तो आप ऐड ऑडियो पे जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में या कहीं भी कोई ऑडियो फाइल पड़ी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और मेरे पास सॉन्ग्स होंगे, ठीक है, और सारे फजूल से सॉन्ग चलें। मैं इस एक सॉन्ग को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऐड टू विजेट करते हैं, सेव करता हूँ, ठीक है। ये आ गया सॉन्ग, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखें ये ऑडियो यहाँ पे आ गई है। मैं इसको प्ले करूँगा तो ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो आवाज़ आ रही है, आपको शायद नहीं आई होगा, ठीक है। और ये यहाँ से आप ऐसे ऑडियो चेक कर सकते हैं। ये यूजली पॉडकास्ट के लिए होते हैं, ऐसे जहाँ पे आप क्या कहते हैं एक प्रोग्राम कर रहे, ऑडियो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, या आपको कोई मैसेज देना हो तो आप यहाँ पे ऑडियो उसके लिहाज से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑप्शन होगी, आर्काइव्स हमने डिस्कस कर लिया, ऑडियो डिस्कस कर लिया, कैलेंडर इन केस यू वांट टू शो कैलेंडर, ठीक है। ये सिंपल, इसमें कोई खास चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आपका यूज़र जो है वो कैलेंडर देखना चाहता है, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कुछ डिस्प्ले कैलेंडर तो आप ऐसे कैलेंडर शो कर देते हैं, जो भी आपके पास यूज़र आएगा ही कैन सी के डेट क्या है, ठीक है। नवंबर 23 है, अगर उसे प्रीवियस मंथ में जब भी जानना है तो ही कैन गो, ठीक है, जैसे ये होगा, ठीक है। और अब आते हैं हम कैटेगरीज पे। कैटेगरीज जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन की होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। हम इसका नाम ही दे देते हैं कैटेगरीज। अगेन यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले या जॉब डाउन, जो हमने आर्काइव में एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। सेकंड वो कह रहे हैं क्या आपको पोस्ट काउंट जो है वो शो करनी है कि नहीं करनी। मैं दोनों से नहीं सेलेक्ट करता, इसको सेलेक्ट नहीं करता ताकि आप नॉर्मल व्यू देख लें। शो हिरार्की, हिरार्की ये होती है कि जैसे हमने देखा था, मैंने यहाँ पे कैटेगरी में जाता हूँ, जो कैटेगरीज हमने क्रिएट की हुई हैं, तो ये मेन कैटेगरीज हैं, ब्लॉगिंग, क्लोथिंग। लेकिन क्लोथिंग में देखिए अब ये हिरार्की बन रही है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, ग्राफिक डिजाइन, वर्डप्रेस, इसके अंदर गेन वो बन रही है। लेकिन चूंकि हमने कोई सब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की हुई तो ये शायद हिरार्की ना शो करे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये सिर्फ वो थीम्स उसके कहते हैं कैटेगरी शो करे जिनकी अगेंस्ट पोस्ट क्रिएट हुई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक ऑप्शन है ऑल पोस्ट में जाता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि हिरार्की की सर्च इसको डिस्प्ले करेगी। और मैं यहाँ से जाके इसको क्विक एडिट करता हूँ, जैसे मैंने बताया था, इसको क्विक एडिट करता हूँ जैसे मैंने बताया था कि ये क्विक एडिट में जो आप पोस्ट हैं, तो मैं क्लोथिंग और इसके अंदर मेन क्लोथिंग, ये दो जो है ना, ये मेन कैटेगरी और इस सब कैटेगरी में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो इसका शो हो रही है, ठीक है। ब्लॉगिंग, क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग एंड ग्राफिक डिजाइन। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल करता हूँ हिरार्की को, तो यहाँ पे सिंपल इस अंदाज में शो कर रही है, ठीक है। वो मेन क्लोथिंग्स को भी, मेन क्लोथिंग को भी सॉरी मेन कैटेगरी की तरफ शो कर रही है, ठीक है। मैं हिरार्की को मेंटेन रहने देता हूँ। जी मैंने सिर्फ कैटेगरी इसलिए चेंज की ताकि मैं बता सकूँ वो कैटेगरी जो है वो कैसे डिस्प्ले होगी इन केस ऑफ अ मेन के जो नॉर्मल फॉर्मेट है, अगर आप हिरार्की को एक्टिव करेंगे तो किताब कैसे शो होगी, ठीक है। हमने चीज़ डिस्कस कर लिया, आर्काइव्स क्या है हमने डिस्कस कर लिया, ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं हम डिस्कस कर लिया, कैलेंडर क्या है। और आप देखें कैलेंडर के अंदर आप बेसिकली सर्च भी कर पा रहे हैं। ये देखिए मैंने नवंबर सेलेक्ट किया था तो सिर्फ नवंबर की मुझे मंथ इज नवंबर, उस नवंबर के लिहाज से मुझे पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। जब मैंने अक्टूबर सेलेक्ट किया था तो मुझे अक्टूबर के लिहाज से पोस्ट शो कर रहा था, ठीक। और हम जाते हैं नेक्स्ट, कस्टम HTML। अगर आपको कोई HTML कोड शो करना हो, ये बेसिकली होता है कि अगर आपके पास
अक्सर कोई ऐसा एम्बेडिंग कोड हो, जैसे मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, और ये जो एक घर है, मैं इसको एम्बेड करना चाहता हूँ अपने क्या कहते हैं वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ से इसके HTML कोड जनरेट करूँगा। दिस इज ऑप्शन शेयर। अगर इन्हें एम्बेडिंग का ऑप्शन आप अलाउ की हुई है, देखिए ये एम्बेड का कोड है। अब ये एक HTML कोड मेरे पास आ गया है। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसकी हेडिंग HTML कोड, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने फ्रंट में क्या शो किया था और मुझे भी याद रहे, ठीक है। मैं होम पे अगेन जाता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश कर लिया बेसिकली। अब आप देखें यहाँ पे ये HTML कोड जो था, यहाँ पे ये वीडियो एम्बेड हो गई है। तो आप यहाँ पे कोई भी HTML कोड, क्योंकि डिफरेंट टाइम समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई ऐड शो करना होता है, तो जो जिसने ऐड शो करना होता है वो आपको एक कोड सेंड कर देता है। ये इन केस एडसेंस के अंदर ये होता है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को अक्सर दिखाता हूँ, वहाँ पे ऐड शो हो रहे हैं, तो जो ऐड शो हो रहे होते हैं उनके पीछे कोडिंग जो है वो डिफाइन होता है उस एरिया के लिए, कि यहाँ पे आपने कोड, यहाँ पे आपने ऐड शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपल आपको ये वीडियो दिखा दी। इस तरह आपको वो कोई आई फ्रेम के अंदर ऐड का कोड दे देंगे, तो आप यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देंगे, और आप यहाँ पे भी आप चाहें HTML कोड शो कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये है ऑथर प्रोफाइल, कि जो भी बंदा आप इस ब्लॉग कॉर्नर है उसके बारे में आप डिटेल सेंड कर दें। आप लिख देते हैं अबाउट अस, आप लिख देते हैं ब्लॉगर, आपको इमेज सेलेक्ट कर लें, दिस वन इज इमेज, हम ये फॉर नो सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिंक देना चाहें, लिंक देना चाहें, लिंक देना चाहें, लिंक देना चाहें, इसको आप सेव कर दें, इसको रिफ्रेश करें। तो ये जो ऑथर का ऑप्शन है, ये भी हर ब्लॉग में लाजमी नहीं है कि हो, ये कुछ ब्लॉग में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अबाउट अस, और इसके अंदर ये एक पिक्चर शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर, अपनी पिक्चर शो कर सकते हैं, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द ब्लॉग एंड यू वांट टू डिस्प्ले योर इमेज। अगर आपको नहीं ऐड करना, तो जैसे मैंने पहले रिमूव किए थे, इनके नीचे सिंपल एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। फिलहाल मैं तो रख रहा हूँ ताकि बता सकूँ कि हम क्या क्या एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अबाउट अस का ऑप्शन आ गया। हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया आर्काइव्स क्या है, हमने बता दिया ऑडियो क्या है, कैलेंडर क्या है, कैटेगरीज क्या हैं, कस्टम HTML क्या है, और अबाउट अस के अंदर जो उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी। अब ये देखिए, ये फेरी सबके नाम आगे लिखा हुआ है। तो ये जो थीम है, ये बेसिकली क्या है, ये थीम के अपने विजिट्स हैं, और ये लाजमी नहीं है कि आपको हर थीम में मिले। हर थीम में जो अपने विजिट मिलेंगे, यूजुअली थीम का नाम स्टार्ट में होता है, उसके आगे जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जो टाइटल होता है, वो डिफाइन किया जाता है। फेरी दिस इज द थीम नेम, ऑथर, तो ये ऑथर के बारे में बता रहे हैं। रिसेंट पोस्ट, अब हमने यहाँ पे कैटेगरीज पढ़ी थी, अब ये इनका अपना फॉर्मेट है रिसेंट पोस्ट का। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कितनी पोस्ट वो कह रहे हैं शो करनी है, हम कहते हैं 3 शो करनी है। हम इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो दिस विजिट वर्ड, ये जो विजिट है ये क्या करेगा, ये विजिट जो है इस थीम के फॉर्मेट में हमें 3 रिसेंट पोस्ट डिस्प्ले करेगा। ये देखें, इसमें क्योंकि इमेज यूज हुआ था फीचर इमेज, तो ये फीचर इमेज शो कर रहा है, ये हमें कैटेगरी शो कर रहा है, ये हमें टाइटल दे रहा है और हमें डेट दे रहा है। इसमें दोनों कैटेगरी शो कर रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं और डेट दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने फीचर इमेज डिफाइन नहीं की हुई, तो इन दोनों में फीचर इमेज हमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। और ये रिसेंट पोस्ट का फॉर्मेट है इस थीम का स्पेसिफिक, ठीक है। और एक ये डिफ़ॉल्ट भी होता है यहाँ पे, दिस वन, मैं इसको भी सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता दूं। देखिए अब अभी 2 ऑप्शन हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, ये हर थीम में होगा, आपको मिलेगा, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस थीम के अंदर मिल रहा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो दिस इज द रिसेंट पोस्ट डिज़ाइन, जो है थीम से रिलेटेड है, और ये जो है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। दिस वन इज लुकिंग गुड, तो ये अच्छा है हमें रखने के लिए, लोगों को भी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट है, इन केस यू वांट टू यूज़ तो कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं दोनों को मेंटेन रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम आते हैं सोशल आइकन्स पे। इन केस यू वांट टू डिस्प्ले योर क्या कहते हैं सोशल आइकन्स,
जो फेसबुक या ट्विटर जो भी आपने डिफाइन किए थे अपने मेन्यू में, अगर आप वो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी साइड बार में, तो वो भी आप इस विजेट के थ्रू शो कर सकते हैं। अगेन ये विजेट जो है ये इस थीम से स्पेसिफिक है। और ये रिफ्रेश, ये दो हमने मेन्यू में डिफाइन किए थे, दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है गैलरी। अगर आप कोई गैलरी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे ये दो इमेज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम क्रिएट न्यू गैलरी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि अटैचमेंट पेज हमें कोई नहीं है, कॉलम 3 कॉलम है, 2 कॉलम है या 1 कॉलम है, इसको 1 कॉलम कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, इसका नाम हम गैलरी ही रख देते हैं। सेव कर दिया, फ्रंट एंड पे जाते हैं तो आप ये देखें ये हमें गैलरी शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1 कॉलम किया था तो वो ऊपर नीचे शो कर रहे हैं। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये अच्छा स्पेसिफिक इमेज मुझे लेके जा रहा है, नॉट अ गुड ऑप्शन वैसे। और अगर मैं इसको एडिट गैलरी में जाता हूँ, इसको मैं 3 कॉलम करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखें ये दोनों इसे यहाँ पे शो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसी के अंदर मेडी गैलरी में जाते हैं, वो कह रहा है कि साइज़ क्या आपने शो करना है। ठीक है, अटैचमेंट क्या है, मीडिया फाइल को लिंक कर देते हैं। और कॉलम 2 हम 2 पिक्चर सेलेक्ट किए हैं, अपडेट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि विजेट्स होते क्या हैं, और ये सारे विजेट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं उनमें 3 ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। गैलरी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। अगेन मैंने बताया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे यूजुअली थीम का नाम उनके साथ स्टार्ट में शो हो रहा होगा। ठीक है, अब ये तो गैलरी थी जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस शो करना चाहते हैं एक साथ, और यहाँ पे आप ज़्यादा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ना यहाँ पे गैलरी दिस, क्योंकि मेरे पास इस टाइम उसमें 2 ही है तो मैं 2 शो कर रहा हूँ। कॉलम आप जितने मर्जी सेलेक्ट कर लें और इमेजेस आप जितने मर्जी ऐड कर लें, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, दिस यहाँ से ऐड टू गैलरी, अगेन आपके पास ये आ जाता है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको ऐड टू गैलरी कर लेता हूँ, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, सेव। अब क्योंकि हमारा कॉलम है, हमने 2 कॉलम स्ट्रक्चर हमने नया डिफाइन किया था, तो देख रखिए, तो इससे जितनी इमेज आप ऐड करना चाहिए आप शो कर सकते हैं। अब इन केस आपको गैलरी नहीं है, यू जस्ट वांट टू डिस्प्ले अ सिंगल पेज, वेब सर ये वेबसाइट पे मेन्यू होते हैं या पेजेस, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। बेटा मेन्यू जो है ना वो है पेजेस तो होते हैं, ठीक है ना, पेजेस तो वो हैं जो आप क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। मेन्यू चीज़ है कि आप होम पेज पे उन पेजेस को कैसे शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेजेस है, ये क्वेश्चन है किसी का, ये चैट पे मुझे रिसीव हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि मेन्यू पेजेस में कन्फ्यूजन है कि पेजेस क्या है और मेन्यू क्या है। ठीक है, ये देखिए 3 पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड टर्म्स ऑफ यूज। पेजेस क्या हैं, पेजेस ऐसे स्टैटिक कंटेंट है जो बहुत कम चेंज होता है आपकी वेबसाइट पे, और उसके अंदर आप जरूरी चीज़ें मेंशन करते हैं। एक ब्लॉग के अंदर यूजुअली अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज या इस तरह की 2-3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि अगर किसी को आपकी वेबसाइट पे ऐड डिस्प्ले करना है तो उससे कॉन्टैक्ट्स आप सेंड कर दें, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक पूरी हिस्ट्री होती है अपनी वेबसाइट्स की। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं, एक कॉर्पोरेट वेबसाइट पे मैं एक चाहता हूँ लॉ फर्म इन